हमास गजा जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले पर रजामंद मुतालबा किया। ट्रंप इंतजामिया और सालिस इसराइल को पहले मरहले की जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मजबूर करे। फ़लस्तीनियों पर हमले और गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। हमास का गजा में जंगबंदी के बयान पर ट्रंप के आज़म का खैर मकदम। अमरीकी नुमाइंदा और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मिस्र में हमास के रहनुमा खलील हैया से मुलाकात। मिस्र, कतर और तुर्क सालिस भी मुलाकात में मौजूद थे। फ़लस्तीनी ग्रुप ने कहा कि इसराइली अफवाज इलाके से निकल जाएं। एक नई गैर फौजी इंतजामिया के तहत गजा की तामीर न की जाए। बतौर अपोजिशन लीडर बानी पीटीआई से मिलवाया जाए। सेनेट में कायदे इस पे इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास का मुतालिबा। अपोजिशन के मुतालिबे पर चेयरमैन सेनेट ने राना सनाउल्लाह से राय मांगी। राना सनाउल्लाह बोले, जो शख्स जुडिशल कस्टडी में हो उससे मुलाकात अदालत तय करती है। एजेंडे पर कार्रवाई हो ले फिर इसकी बात भी कर लेंगे। आसिम नज़ीर तारड़ ने मिल बैठ कर बात करने का मशवरा दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत आज भी मौजूद है। आप एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मुज़ाहिरों की बात करते हैं। तलाल चौधरी बोले, ये गर्दन पर अंगूठा रखकर मुलाकात करवाना चाहते होने चाहिए। सियासी रवैया अपनाएं। मुज़ाकरात की मेज़ अब भी मौजूद है। सेनेट इजलास में मशाल यूसुफजई और अनूशे रहमान ने तलखी। मशाल यूसुफजई का सेनेटर अनूशे के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, आप मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएंगी। अनूशे रहमान ने मुस्कुराकर सख्त बात टाल दी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मशाल यूसुफजई का माइक बंद कर दिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के खिलाफ जज्बात को उभारा गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया, अदालती हुक्मनामे के बावजूद मुलाकात के बाद जेल अहाते में मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। बानी और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी। माहिर इमराज चशम से बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला की सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख का मसला है, कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी की हालत के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत में बैठे हैं। बानी से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत पर हम सियासत नहीं करते। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी तशवीश रहेगी। असद कैसर का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, आज़ाद और काबिल कबूल इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। नए सूबों के हवाले से अपने इत्तेहादियों का इजलास बुला रहे हैं। ख्वाहिश है नए सूबों के मामले पर इत्तेहादियों का मौक़िफ़ मुश्तरका हो। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई। मरकज़ी सदर पीटीआई परवेज़ इलाही का कहना है, बानी पीटीआई की बिगड़ती सेहत पर बहुत तशवीश है। बानी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी का फिलफौर इलाज कराया जाए। हालात ऐसे होने चाहिए जिसमें सबको बराबरी का चांस मिले ताकि मुल्की हालात में बेहतरी आए। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की सेहत पर अदालत में जो रिपोर्ट जमा हुई उस पर तशवीश है। परवेज़ इलाही ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुमीद। अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अमन अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाबात नहीं हुए। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। ये भी कहा, फैसल मुमताज़ राठौर के हल्के में धांधली के सबूत मोहसिन अजीज़ के पास हैं। मुस्लिम लीग नून मोहसिन अजीज़ के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल दुरुस्त करने का मैंडेट मिला है। पंजाब जैसी तरक्की का आज़ाद कश्मीर में भी आगाज करेंगे।
सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का मुस्लिम लीग नून पर पंजाब में करप्शन और इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। नून लीग के साथ इत्तेहाद को बड़ा नुकसान करार दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग कहती है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करती, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते। हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। सैफुर रहमान और मियाँ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करते हुए माफ़ी मांगी थी। ये सिंध का मुकाबला करना चाहते हैं मगर अभी तक नहीं कर सके। सिंध के मुकाबले में पंजाब में तरक्की सिर्फ कागजों में है, अमली तौर पर नहीं। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा है क्या? किसी को सिंध से कोई मुखालफत नहीं। अगर किसी को कारकर्दगी ताना लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर सबूत करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वालों को अदालतों भी ले जाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा को जवाब, कहा बगैर सबूतों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर सवाल पूछा गया तो सियासी इंतकाम बन जाएगा। जिसके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन होती है वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। पंजाब में कोई बेज़ाब्तगी होती है तो सीएम खुद सब सामने लाती है, लोगों को बचाती नहीं। वो थर में बच्चों को साफ पानी नहीं दे पाए, उनको पंजाब में साफ पानी का दर्द उठ रहा है। मरियम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, पिंडी के नशीबी इलाके डूब गए। बरसाती नाला बिफर गया। सफदराबाद और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। बारिशी पानी घरों में जाने से कीमती सामान तबाह हो गया। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम हो गई। बारिश के बायस रावलपिंडी के करीब मोटरवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक मुसाफिर जाँ बहक 10 जख्मी। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के सीने और कमर के नमूनों से गन पाउडर मिलने की तस्दीक। जामिया कराची की फोरेंसिक और इंडस्ट्रियल लैब रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई के बाद 13 नमूने हासिल किए थे। 9 नमूने बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से ख़राब हो गए थे। लाश मिलने के मकाम के करीब मस्जिद पर लगे कैमरे की वीडियो तफ्तीशी हुकाम ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने 11:52 पर लाश को देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर जाए बकुए पर पहुंची। 1:46 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए बकुआ पर नहीं पहुंचा। जाए बकुआ पर एक दिन पहले जब मीर रजा लापता हुआ था, माली ने वहां पानी दिया था। पानी देते वक्त 28 जुलाई को कोई लाश मौजूद नहीं थी। तफ्तीशकार लाश मिलने के मकाम के इर्द-गिर्द जियो फेंसिंग करवा चुके हैं। कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। कत्ल और दियत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स, दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, दियत की रकम वक़ुआ, गिरफ्तारी या सज़ा के मुताबिक मुकर्रर होगी। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने कहा, आज भी दियत की रकम 1,97,00,000 रुपये है। मुजरिम के वकील ने कहा, मुजरिम सज़ा पूरी कर चुका, सिर्फ दियत की रकम अदा करने की सज़ा काट रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वक्त पर फैसला ना होना सिस्टम की खराबी है, जिसकी सज़ा मुलजिम को नहीं दी जा सकती। अदालत की प्रोसिक्यूटर को तहरीरी मारूज़ात जमा कराने की हिदायत। शौहर पर तशद्दुद के केस में खातून की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकील ने कहा, खातून ने शौहर पर 3 बार तशद्दुद किया, निशानात मौजूद हैं। वकील की बात पर केस शुरू होते ही कमरा अदालत में कहकहे लग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने वकील से कहा, पूरी अदालत हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं क्या? खातून कोई कमांडो है? ये रिपोर्ट होने वाला केस है। खातून ने फोर्स के बंदे को मारा है। खातून के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, अगर खातून ने शौहर को गुस्से में मारा भी है तो वो घर की लॉर्डशिप है। बात पर अदालत में फिर कहकहे लग गए। खुद जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो भी मुस्कुराती है। मुद्दई शौहर के वकील ने कहा, खातून के पास से लोहे का रॉड बरामद हुआ जो बाकायदा तैयार करके रखा हुआ था। अदालत को बताया गया, खातून फ़लसफ़े में PhD होल्डर है। जस्टिस खादिम सुमरो ने पूछा, खातून PhD के अलावा और क्या काम करती है? अदालत के पूछने पर तफ्तीशी हुकाम ने बताया, पुलिस ने खातून का दिमागी तवाज़ुन चेक नहीं कराया।
तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स देने में फिर सबसे आगे। जुलाई 2026 में 44 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। जुलाई 2025 के मुकाबले 2 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स दिया। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 15.5 अरब रुपए एडवांस टैक्स वसूल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के सरबराहान की शिरकत। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी के तमाम इदारों को बाहमी राब्ते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। मुअज़्ज़र पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी से मुतालिक मुसलसल 5वां इजलास। राजनपुर में फौरी किस वाटर बाउजर फराहम करने का हुक्म। मरीम में पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक्स मुहैया करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को पीने का साफ पानी पहुँचाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब के आवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुँचा कर ही दम लेंगे। आवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD गवर्निंग बॉडी का इजलास। एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की उसूली मंजूरी। हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की तैयारी शुरू करने की भी मंजूरी। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों से ताउन की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तिब्बी जिद्दत में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मालियाती शमूलियत पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म ने कैशलेस इकानमी पर आला सतह की कमेटी कायम की। वज़ीर आज़म टेक्नोलॉजी और मालियाती खदमात के इंतज़ाम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर ममलकत बिलाल ज़रक़ियानी ने कहा, वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर कैशलेस माईशत के अमल की निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कलीज़ाइक में ऑपरेशन फितना। हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असला और बारूद बरामद। साबिक रुकने सिंध असम्बली गुलाम रसूल का साबिक अहलिया पर AI तस्वीर के जरिए धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। कराची सिटी कोर्ट में केस की समाअत हुई। गुलाम रसूल की साबिक अहलिया ने उनकी दरख्वास्त पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में अगवा होने वाली 7 साला बच्चे के वालिद के हाई कोर्ट में दुहाई। दौरान समत बच्चे के वालिद रोस्टम पर आकर रो पड़े। अदालत को कहा, 6 माह हो चुके बच्ची अगवा है, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरी आखिरी उम्मीद अदालत ही है, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बच्ची को 15 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। हैदराबाद में माँ बेटी पर मुश्तिल अफराद के तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक खातून ने बताया, हमसाया बेटी को तंग करता था, अहले खाना के साथ हम पर हमला भी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क हम मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। लाहौर में आइंदा साल भी बसंत होगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया। इंतजामिया ने इब्तदाई प्लान भी तैयार कर लिया। 22, 23 और 24 जनवरी की तारीखों पर गौर शुरू। बैगम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद दीगर अजलाम में भी बसंत की इजाज़त का इम्कान।